गुड मॉर्निंग बच्चों। पशु परिचारक परीक्षा 2023 में जो मैथ्स का पेपर होगा उसके अंदर एक टॉपिक है, वो है संख्या पद्धति, जिसको अपन नंबर सिस्टम कहते हैं। और इसमें से भी कुछ प्रश्न आएंगे। तो आज की जो वीडियो है वो केवल संख्या पद्धति के परिचय के ऊपर डिपेंड है। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं अपन संख्या पद्धति से। तो आपको मालूम है कि गणित के अंदर गणित जो शुरुआत होती है बेटा, वो अंकों से स्टार्ट होती है। यानी कि सबसे पहला जो इसका स्टेप है वो है आपका अंक, यानी जिसको अपन डिजिट्स बोलते हैं। अब इसकी जो परिभाषा है वो क्या है और कहाँ से ये शुरुआत होती है, ठीक है। तो देखिए, इसमें मैंने यहाँ पे लिखा है कि अंक गणित में संख्याओं को लिखने के लिए हमें संकेतों के विशेष समूह की आवश्यकता होती है, वो बेटा अंक कहलाते हैं। मैं एक बार पुनः इसको रिपीट करता हूँ। अंक गणित में संख्याओं को लिखने के लिए हमें संकेतों के विशेष समूह की आवश्यकता होती है, जिनको अपन अंक कहते हैं। अब संकेत कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन से ऐसे अंक हैं जहाँ से इनकी शुरुआत होती है। तो सबसे पहला है बेटा 0, फिर आपका 1, फिर आपका 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, यहाँ पर 6, फिर ये 7 और 8 और ये 9। यानी कि ये आपके अंक हैं और जहाँ से अपन किसी भी संख्या को बना सकते हैं। यानी शुरुआत होगी आपकी 0 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसके लिए हो चुका। शुरुआत बेटा 0 से होगी, लास्ट में अंक होगा वो आपको 9 होगा। ये आपका हो गया अंक। अब आता है कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो शुरुआत होती है अपन, सेकंड जो स्टेप है वो आपका प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या होती है, पहले वो देखते हैं बेटा। जिन संख्याओं की गिनती की क्रिया की जाती है, यानी जिनको अपन गिन सकते हैं, वो प्राकृत संख्या कहलाते हैं। अब प्राकृत संख्या की जो शुरुआत होती है बेटा कहाँ से होती है, वो होती है आपकी 1 से। कहाँ से होती है, 1 से शुरुआत होगी इसकी, ठीक है। तो वो होती है आपका 1, ठीक है, फिर आपकी 2, फिर आपकी 3, फिर आपकी 4, फिर 5। इस प्रकार से अनंत तक चलती रहेंगी बेटा। कहाँ तक, अनंत तक। अनंत तक यानी अनंत लिख दो लास्ट में, तो ये अनंत तक चलती है बेटा। शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी अनंत तक, ठीक है। तो ये हो गई आपकी प्राकृत संख्या। अगर बेटा इसमें 0 सम्मिलित कर दें तो इसमें एक नई संख्या जो बनेगी वो कहलाएगी बेटा पूर्ण संख्या। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बेटा, पूर्ण संख्या शुरुआत कहाँ से होती है। तो पूर्ण संख्या जो स्टार्ट होंगी वो होंगी बेटा 0 से। तो 0 1 2 3 4 5 यानी अनंत तक चलने वाली वो कहलाती हैं आपकी पूर्ण संख्या, लेकिन इनकी शुरुआत होगी आपकी 0 से, ठीक है। लेकिन प्राकृत संख्या शुरुआत होती है 1 से। 1 2 3 4 5 और ये अनंत तक। लेकिन अगर अगर इसमें 0 सम्मिलित कर दें तो आपका ये पूर्ण संख्या हो जाएंगी, ठीक है। अब अपन वापस चलते हैं अपन प्राकृत संख्याओं में। अब प्राकृत संख्याओं को 3 भागों में इसको बांटा गया है। पहला है हिंदी संकेत पद्धति, जिसको अपन देवनागरी लिपि कहते हैं। फिर आपकी हिंदी अरबी संकेत पद्धति और फिर रोमन संकेत पद्धति। तो पहले हिंदी संकेत पद्धति। हिंदी में क्या होता है, जैसे 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 इस प्रकार से लिखी जाती है और वो लिखी जाती है बेटा अनंत तक। तो ये कहलाती है आपकी हिंदी संकेत पद्धति। नेक्स्ट आता है आपका हिंदी अरबी संकेत पद्धति। वो आपकी ये है 1 2 3 4 5 और ये अनंत तक, ठीक है। इसके बाद आता है रोमन पद्धति। तो रोमन में देखो 1, फिर 2 इस प्रकार से लिखा जाता है, फिर ये 3 इस प्रकार से लिखा जाता है, ये 4 और ये 5 इस प्रकार से लिखी जाती है रोमन पद्धति, वो भी अनंत तक, ठीक है। कोई दिक्कत। अब आपके देखो 2 स्टेप हो गए। अब आता है थर्ड सम संख्याएं। सम संख्या यानी कि वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं, वे सम संख्या कहलाती हैं। अब अपन जैसे कि अपन लें एग्जांपल, जैसे 2 ले लिया, 2 4 6 8 इस प्रकार से जो संख्या होती हैं जो 2 से कट सकती हैं, यानी जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, वो सम संख्या कहलाती है, ठीक है। क्लियर हो चुका। इसी के अपोजिट आती है बेटा यानी कि विषम संख्या। यानी कि
वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती वो विषम संख्या कहलाती हैं। 2 से विभाजित नहीं होती। अब 2 से देखो आपका 1 आएगा, इसके बाद 3 आएगा, फिर ये 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं अनंत तक, वो कहलाती हैं विषम संख्याएं। क्लियर हो चुका? सम हो गया, विषम हो गया। अब देखते हैं अगली क्या संख्या है। अगली है पूर्ण संख्या, जिसके बारे में अपन ने पहले से जानकारी ले ली। यानी कि यदि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में 0 को सम्मिलित कर लिया जाए, यानी 0 से स्टार्ट हो, तो वो एक पूर्ण संख्या कहलाती है। अभी अपन ने बात की थी, तो जैसे कि अपन जो प्राकृत संख्या है वो तो 1 2 3 4 5 से स्टार्ट होती हैं, चलती हैं और अंत चलती हैं। लेकिन अगर उनमें 0 जोड़ दिया जाए, यानी स्टार्टिंग कहाँ से होगी? 0 से। तो 0 1 2 3 4 इस प्रकार से जो होती हैं वो कहलाती हैं आपकी पूर्ण संख्या, और बेटा ये चलती है अनंत तक। क्लियर हो चुका? नेक्स्ट आओ पूर्णांक। पूर्णांक देखो कि जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक यानी कि प्लस भी और माइनस भी के द्वारा अगर हम उसको प्रदर्शित करते हैं तो वे आपके पूर्णांक कहलाते हैं। यानी पूर्ण संख्या है तो ये देखो आपकी सारी पूर्ण संख्या है, और इन्हीं संख्याओं को एक बार अपन प्लस से लिखें और एक बार लिखें माइनस से, तो वे बेटा पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे मान लो 0। अब देखो यहाँ पर चलेंगे प्लस में, तो 1 2 3 4 ये बेटा चलती है अनंत तक। ये कहलाती है आपके प्लस में, यानी कि ये होती है धनात्मक। ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया। अब अगर चले ऋणात्मक माइनस में, तो माइनस का 1, माइनस की 2, माइनस की 3, है ना। तो ये भी चलती है बेटा अनंत तक। तो ये भी चलेंगी, दोनों ओर चलती हैं, प्लस में भी और माइनस में भी। तो इनको बोलते हैं अपन पूर्णांक। समझ में आ रही मेरी बात? ये प्लस में भी और माइनस में भी, ठीक है। तो वो कहलाती है आपके पूर्णांक। क्लियर हो चुका? अब आते हैं भाज्य संख्याएं। नेक्स्ट है आपकी भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? देखो वे प्राकृत संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाती है। एक का भाग तो करीब करीब समझ आता है, और खुद उस संख्या के अलावा भी अगर किसी और संख्या का भाग जाता है तो वे बेटा भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है। अब देखो, जैसे एक बार मैं इसको और रिपीट करूं, वे प्राकृत संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाए वह भाज्य संख्या। अब एग्जाम्पल है, जैसे मान चलो कि आपका 2 हो गया, फिर ये 4 हो गया और 6 हो गया। अब अपन एक के बाद, जैसे मान लो 2 है, तो 2 में देखो 1 का भाग भी जाएगा और 2 में 2 का भी जाएगा। गिर चुका। अब 4 को लें तो 4 में देखो बेटा 1 का भी भाग जाता है पूरा पूरा, 2 का भी जाता है और 4 का भी जाता है। तो ऐसी संख्याएं बोलते हैं भाज्य संख्याएं। अब 6 की बात करें तो 6 में देखो 1 का भाग जाएगा, 6 का भी जाएगा, और 6 में 2 का भी जाएगा और 3 का भी जाएगा। तो ऐसी संख्याएं कहलाती है भाज्य संख्याएं, अर्थात एक और खुद का भाग जाए, इसके अलावा और किसी संख्या का भाग जाए, तो वे संख्या कहलाती है भाज्य संख्या। समझ में आ गया? यानी एक का तो जाएगा और खुद का भी जाएगा और इसके अलावा किसी और संख्या का भाग जाएगा, तो वो कहलाती है आपकी भाज्य संख्या। ठीक है। अब आती है अभाज्य संख्याएं। देखो नेक्स्ट है आपकी अभाज्य, यानी कि वे प्राकृत संख्याएं जो एक और अपने आप से विभाजित हों, एक का भाग जाए और खुद से भाग जाए और किसी संख्या का भाग नहीं जाए, वो कहलाती है अभाज्य संख्याएं। अब जैसे अपन बात करें 1 3 5 अनंत तक चलती हैं। अब एक की बात करें, एक में तो एक का ही जाएगा और तो किसी का जाएगा नहीं। 3 में एक का जाता है, 3 का जाता है, यानी कि एक का जाए और खुद का जाए, खुद जो संख्या है उसी का जाए, तो वो कहलाते हैं अभाज्य संख्या। अब 5 है तो 5 में एक का जाएगा और खुद का भी जाएगा नहीं, 5 का भी जाएगा और तो किसी का भाग जाएगा नहीं। तो ऐसी संख्या को बोलते हैं अपन भाज्य संख्या, सॉरी अभाज्य संख्या। ठीक है। अब देखो 1 से लेकर के और 100 तक कितनी अभाज्य संख्या मैंने लिखी यहाँ पर। 2 में 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 53 59 और यहाँ पर 61 67 71 73 79
83, 89 और 97। ये बेटा सारी अभाज्य संख्याएं, इनमें एक का तो सब में एक का जाएगा, और अगर खुद का भी, जैसे मान लो 7 है तो एक का जाएगा और 7 का जाएगा और किसी का भाग नहीं जाएगा। अब जैसे मान लो अपन ने 89, तो 89 में एक का जाएगा और 89 का जाएगा और किसी का भाग नहीं जाएगा। तो इस प्रकार की संख्या कहलाती है अभाज्य संख्या। ठीक है, चलिए अब आता है परिमेय संख्या। यानी कि परिमेय संख्या देखो किसे कहते हैं, एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग देने पर लघुत्तम प्राप्त हो। ठीक है, यानी कि किसी भी पूर्णांक में अगर दूसरे पूर्णांक का भाग दें और भाग देने के बाद कोई संख्या प्राप्त हो तो वो परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे मान के चलो कि एक बेटा एक परिमेय संख्या है, क्योंकि अपन इसके नीचे एक लगा सकते हैं, अर्थात जिनको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं वो कहलाती है परिमेय संख्याएं। अब 1/2 ये बेटा परिमेय संख्या है, ये b और q के रूप में अपने लिखा है। 3 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि नीचे एक लगाते हैं तो बेटा ये p बटा q के रूप में हो जाती है। ठीक है, इसी प्रकार 4 के नीचे अपन एक लगा दें तो ये बेटा परिमेय संख्या बन जाती है, अर्थात जिसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं वो कहलाती है परिमेय संख्या है। ठीक है, अब आता है अपरिमेय, यानी कि वे वास्तविक संख्याएं जो परिमेय नहीं है, जिनको p बटा q के रूप में अपन नहीं लिख सकते हैं, वो कहलाती है आपकी अपरिमेय। जैसे √2, √5, √7, ये सारी अपरिमेय। अब आता है असहभाज्य संख्याएं। असहभाज्य 2 या 2 से अधिक वे प्राकृत संख्याएं जिनका HCF 1 हो, वो कहलाती है असहभाज्य। अब जैसे मान लो चलो अपने लिए एग्जांपल 8 और 15, तो 8-15 का जो HCF होगा, यानी महत्तम सामर्थ्य एक ही होगा, क्योंकि इन दोनों में एक के अलावा और किसी का भाग नहीं जाता है, तो वो कहलाती है असहभाज्य संख्याएं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ आपकी वास्तविक संख्याएं, यानी कि जिन संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं जोड़ दिया जाए, यानी सम्मिलित रूप से उनको गिना जाए, यानी जो आती हैं वो कहलाती है आपकी वास्तविक संख्याएं। ठीक है, अब आती है अवास्तविक संख्याएं, कि जो संख्याएं वास्तविक नहीं हो, जैसे अपन एग्जांपल लें √-4 और √-7, ये कहलाती हैं आपकी अवास्तविक संख्याएं। ठीक है, अब आता है गुणा का तत्समक। गुणा का तत्समक, देखो किसी संख्या को 1 से गुणा करने पर उसमें कोई अंतर नहीं आता, 1 से गुणा करने पर कोई अंतर नहीं आता, तो वह कहलाती है गुणा का तत्समक। जैसे मान लो 4 है, अब 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 ही आएगा, तो जो 1 है वो गुणा का तत्समक कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ जोड़ का तत्समक, यानी कि 0 को किसी संख्या में जोड़ने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो 0 को जोड़ का तत्समक कहलाता है। जैसे अपन ले लें 4, तो 4 में अगर अपन 0 जोड़ेंगे तो आपका 4 ही प्राप्त होगा, यानी कि इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो 0 जो है वो जोड़ का तत्समक कहलाएगा। ठीक है, अब आता है गुणा का प्रतिलोम, यानी गुणा का उल्टा। जिस संख्या को किसी संख्या से गुणा करने पर 1 आता है तो वो कहलाता है आपका गुणा प्रतिलोम। अब जैसे मान a है, अब a को अपन इंटू करें 1/a से, तो देखो बेटा a से a कट गया तो आपका क्या हो गया 1, तो ये कहलाएगा गुणा का प्रतिलोम। ठीक है, तो ऐसी संख्या को बोलते हैं गुणा का प्रतिलोम संख्या। क्लियर हो चुका, चलें आगे। अगला है जोड़ का प्रतिलोम अवयव। जोड़ का प्रतिलोम अवयव, देखो किसी संख्या में जिस संख्या को जोड़ने पर योगफल 0 आ जाए उसे उस संख्या का जोड़ का प्रतिलोम अवयव कहलाते हैं। अब जैसे मान चलो a है, ठीक है, देखो उसे उस संख्या का जोड़ का प्रतिलोम अवयव कहलाते हैं। अब जैसे अपन बात करें a, तो a का जो जोड़ होगा प्रतिलोम वो माइनस का ही होगा। अगर अपन a में माइनस का a जोड़ें तो ये आपका अगला पद बनेगा a माइनस a। अब इनको अगर अपन काटते हैं तो क्या प्राप्त होता है 0। तो इस प्रकार की संख्याओं को जोड़ का प्रतिलोम कहते हैं। धन्यवाद।